जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज मोहिनी एकादशी है और ये एकादशी अपने आप में बहुत ही पवित्र है। नाना भांति के संतापों को, पापों को दूर करने वाली ये एकादशी है। इसमें हम कुछ न कुछ विशेष रूप से दान करें, मंत्र जप की साधना करें या व्रत रखें, कुछ ना कुछ हमें जरूर करना चाहिए। सारी जानकारी इस अंक में देंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 8 मई सन 2025 दिन बृहस्पतिवार, संवत 2082, बैसाख मास शुक्ल पक्ष, तिथि आज मोहिनी एकादशी, नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, राहु काल 1:30 से 3, दिशा शूल दक्षिण दिशा। देखो, समस्त एकादशियाँ अपने आप में पुण्य प्रदान करती हैं। हम जितना भी एकादशियों में जप तप करें उतना ही हमारे लिए कम होता है। हम जीवन में न जाने कितने प्रकार से कई बार पाप करते हैं, गुप्त रूप से करते हैं, ज्ञात रूप से करते हैं, अज्ञात रूप से हमसे हो जाते हैं। चुगली, निंदा, परनिंदा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पापों की श्रेणी में आती हैं और कई बार जिनका हमें एहसास भी नहीं होता। इसीलिए हमारे शास्त्रों में नाना भांति की तिथियां जो विशेष पुण्य प्रदान करती हैं बताई गई हैं कि बेटे, जीवन में तुमसे गलतियां तो सबसे होती हैं, इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन ऐसी विशेष पुण्य प्रदान करने वाली तिथियों में यदि हमसे कुछ बन पड़े तो बहुत ही शुभ और शुद्ध रहता है। इस एकादशी के बारे में भगवान श्री राम ने भी ऋषिवर से बात की है। कहने का भाव, ये एकादशी अपने आप में बहुत बड़ी एकादशी है, पापों का विनाश करती है। व्यक्ति गलत संगत में पड़ जाए, गलत व्यविचार में पड़ जाए, गलत विचारों में पड़ जाए, हमारी संतानें गलत रास्ते पर चलने लगें। इसमें भी कथा इसी प्रकार की आती है कि एक व्यक्ति, एक पुत्र कुसंगति का शिकार हो गया। लास्ट में जब उसकी बहुत बुरी हालत हुई तो कोई पुण्य उसके सामने आया, कोई ऋषिवर उसे मिले। मैं बड़ा शॉर्टली बता रहा हूँ। तो उन्होंने इस एकादशी के महात्म्य के बारे में बताया और उसने इस एकादशी का व्रत रखा। पापों का शमन हुआ, पापों का विनाश हुआ, भाग्य का उदय हुआ। ऐसे ही हमारी संतान जब कुसंगति में पड़ जाए, कुसंगति का जबर बड़ा भयानक होता है। आज बच्चों को हम कहीं दूर पढ़ने के लिए भेजते हैं, मन में डर आ जाती है। उसी स्थिति में हम इस प्रकार की जो पुण्य प्रदान करने वाली तिथियां हैं उसमें हम कुछ न कुछ करते रहें। आज की इस एकादशी में हम पक्षियों को दाना डालें। आज की इस एकादशी में हम पशुओं के पानी की, जल की व्यवस्था करें। आज की इस एकादशी में हम दिन भर चलते फिरते, उठते बैठते गायत्री महामंत्र और माधव के किसी भी मंत्र का जाप करें। आज की इस एकादशी में हम विष्णु सहस्त्रनाम या भगवान श्री माधव के 108 नाम पढ़ें। आज की इस एकादशी में हम दुर्गा कवच जरूर पढ़ें। आज की इस एकादशी में हम सिद्धकुंजी का स्तोत्र पढ़ें। भगवती जगत जननी सिद्ध तिथियों में की गई भगवती की साधना बड़ी फलदायी होती है। आज की इस एकादशी में जितना भी हमसे अच्छे से अच्छा बन पड़े हम उसे करने का प्रयास करें। दिन में चलते फिरते, उठते बैठते गायत्री महामंत्र हम जपते रहें। गायत्री महामंत्र ब्रह्म विद्या से पूरित मंत्र है, अर्थात ब्रह्म विद्या ही अपने आप में कहलाता है, ब्रह्मास्त्र कहलाता है। तो गायत्री मंत्र पढ़ने से आज की इस पुण्य तिथि में हमें पुण्य की प्राप्ति होगी। और इसी प्रसंग में ये कहा भी गया है कि जो इस एकादशी में व्रत रखता है, नाना भांति से दान पुण्य करता है, सहस्रों गोदान का फल उसे प्राप्त होता है। लेकिन बेटे, कोई भी चीज़ भाव से की जाए, कोई भी चीज़ मन से की जाए। और ऐसा नहीं कि आज एकादशी है तो हमने कर लिया। भाव ये रहे कि हमेशा हम अच्छे कार्य करने के लिए तत्पर रहें, तब इस प्रकार की तिथियां हमें पुण्य प्रदान करती हैं। ये नहीं कि साल में 365 दिन में एक दिन पूजा कर ली किसी विशेष मुहूर्त और तिथि में और 364 दिन भूल गए। नहीं साहब, ये तिथियां तो इस प्रकार से होती हैं कि इन तिथियों से ही संकल्प लें कि हम प्रतिदिन पक्षियों की सेवा करेंगे, प्रतिदिन हम पशुओं की सेवा करेंगे। हम पशुओं के ऊपर कहीं कोई अत्याचार हो उसके प्रति हम आवाज़ उठाएंगे, उन्हें समझाएंगे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। इसलिए बेटे, ये तिथियां तो और हमें मजबूत बनाने का प्रश्न देती हैं, मजबूत बनाने की हमें समझ देती हैं
इसलिए इन तिथियों से कोई शुभ कार्य प्रारंभ करके वो सदैव 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 करते रहना चाहिए। दीपावली रात्रि की पूजन करने से हम सोच लेते हैं कि लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएं और साल भर हम धन कमाने की बात ना करें, मेहनत करने की बात ना करें, तो कैसे हो सकता है। दीपावली की एक विशेष स्थिति है कि बेटा आपने साल भर मेहनत की है, आपने साल भर भगवती लक्ष्मी का पूजन किया है, हाथों से खर्च भी आपके धन हुआ है, तो आज दीपावली की रात्रि है। हम भगवती महालक्ष्मी से और विशेष प्रकार की प्रार्थना करते हैं कि हे भगवती, ये हाथ सदा भरे रहें, ये जेब सदा भरी रहे, ये हाथ सदा इस प्रकार से बने रहें, ऐसे न बने। तो बेटा मतलब समझो, आप हर चीज़ की बात को अर्थ समझो। अब ऐसा खेल चल रहा है कि ये तिथि आ रही है 368 साल के, कोई भी तिथि, अब कोई भी ऐसे कार्य आप सुनने को मिलेंगे, कई बार तो बड़ा अजीब सा लगता है कि 400 साल बाद हो रहा है, 500 साल बाद हो रही है, 600 साल बाद हो रही है, यानी कि एक दिन में हम राजा बन जाएंगे। नहीं ऐसा हो सकता। हमारे जब तक सकल पुण्य शुद्ध नहीं होंगे, जब तक हमारी अंदर विदेह शरीर में बैठी हुई आत्मा पवित्र नहीं होगी, जब तक हमारे विचार शुद्ध नहीं होंगे, हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, हमारा तन शुद्ध नहीं रहेगा, तब तक हम भगवान को नहीं पा सकते, तब तक हम विशेष लाभ की प्राप्ति नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी बातें आजकल मिलेंगी आपको कि ये कर लीजिए, धन छप्पर फाड़ के आएगा, लक्ष्मी रोके नहीं रुकेगी, आप शहंशाह बन जाएंगे। ये सब बेकार की बातें हैं, सब हमें बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। या तो उन लोगों को मालूम नहीं है और या वो बेवकूफ़ बना रहे हैं हम लोगों को। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसे तो हो जाए तो व्यक्ति काम ही करना छोड़ दे, उसी तिथि का इंतजार करे, धन छप्पर फाड़ के तो आ ही जाएगा। नहीं बेटे, ऐसा नहीं होता। पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। किसान खेत में बीज डालता है, बीज डालने के से पहले उस धरती को उर्वरक उपजाऊ बनाता है, उसको बढ़िया तरीके से उसमें हल चलाता है या जो भी करता है, उस भूमि को उस लायक बनाता है। फिर वो भूमि उस लायक होती है, फिर उसमें बीज डाले जाते हैं। बीज में भी देखा जाता है कि अच्छा बीज लिया जाए तो ही फसल अच्छी आएगी। बीज डालने के उपरांत फिर उसकी बहुत सारी बातें उसमें होती हैं, उसके पानी की व्यवस्था, समय समय कीटनाशक की व्यवस्था, और धीरे 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 वो फसल तैयार होती है, तब बालियां लहराती हैं। और उसके बाद भी कई बार आपदाओं का भय रहता है कि बरसात ना आ जाए पके हुए अनाज के ऊपर, आंधी तूफान ना आ जाए। जल्दी जल्दी उस सब चीज़ों को तैयार करके निकाला जाता है, और जब फिर वो अनाज घर में आ जाता है, उसके बाद भी उसकी ध्यान रखा जाता है कि इसमें कीड़ा ना पड़ जाए। तो एक गेहूं का दाना से हजारों दाने प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन कब? जब हम बहुत अच्छे से उस चीज़ को प्रैक्टिकली रूप में शुरू से लास्ट तक करते हैं। तो ऐसे ही बेटे, एक पुण्य से अनेकों पुण्य प्राप्त होते हैं, लेकिन कब? जब हम उसको बहुत ध्यान से करते हैं। तो किसान की तरह हम हैं कि जो किसान जब धरती को बीज बोने लायक बनाता है, ऐसे ही हमें अपना वातावरण, अपने अंदर के शुद्धि, सारी चीज़ों को साफ करके फिर जो उसमें साधना के मंत्रात्मक जो बीज डाले जाते हैं, और बीच बीच में ध्यान रखना पड़ता है कि कोई गलत चीज़ का हमें भय ना हो जाए, गलत चीज़ की तरफ हम आतुर ना हो जाएं, हम लालची ना बन जाएं, हमारे अंदर कोई विकार उत्पन्न ना हो जाए। सारे ध्यान रखी जाती हैं बातें, तब जाकर के फसल उगती है, तब जाकर के पुण्य का पुष्प खिलता है और वो सुवासित होता है। इसीलिए आप कदापि इस प्रकार की बेकार की अनगढ़ बातों में न फंसें कि एक दिन में हम राजा बन जाएंगे, एक दिन में ऐसा हो जाएगा, आज से ये कर लो। तो बेटा बहुत बातें तुम समझा करो, इसलिए मैं आपके लिए समझाता हूँ। बाकी आपको अच्छा लगे तो अच्छी बात है, और बुरा लगे तो बेटा वो भी अच्छी बात है। तो कहने का भाव यही है कि आज की ये तिथि बड़ी पवित्र है, पुण्य है। इसमें जितना आपसे अच्छे से अच्छा बन पड़े उसे आप करने का प्रयास करें। चलिए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज मोहिनी एकादशी है, जुड़ते हैं भगवान श्री विष्णु से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले
वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, विष्णु जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। एक चीज़ आप हमारे मुंह से कई बार सुन रहे होंगे कि हम शीघ्र प्रयास कर रहे हैं कि कुछ बड़ा कार्य आपके संग मिल करके हो, ताकि आप बड़ी साधना कर सकें, बड़ा कार्य कर सकें, तप कर सकें, तितिक्षा कर सकें और एक उत्तम फल की प्राप्ति आपको हो सके। सारी चीज़ें रूपरेखा में बन चुकी हैं, बस उसकी घोषणा करना बाकी है। आप अपना मन बना करके रखें, बहुत जल्द बहुत सारी बातें हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।